हेलो एवरीबॉडी, दिस ताहिर अब्बास और आप सब देख रहे हैं गो हैश। आज हम एक स्पेशल अनाउंसमेंट के साथ आपके सामने आए जिसका नाम है एक हमारी नई वेब सीरीज़ नो योर माइंड या नो योर माइंड विद डॉक्टर इरफान महागवी, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं और कंसल्टेंट हैं बहमनी हॉस्पिटल में, एंड ही इज़ गिवन हिज वैल्यूबल टाइम। हम कई सारे केसेस देख रहे थे कई दिनों से और मैं डॉक्टर साहब से अक्सर बात करता था, तो उनके और हमारे अंदर बिल्कुल सेम बेचैनी थी कि ये साइकेट्रिक इलनेस जो होती है, जो कि आजकल समाज में बहुत कॉमन हो चुकी है, उसके बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं। और हर बार हर एपिसोड में हम एक एक केस लेकर केस की स्टडी करें और आम जनता के अंदर इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, कौन कौन साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं। आए दिन हम सुनते हैं कि भाई फलाना शख्स ने सुसाइड कर लिया, फलाना शख्स ने फाइनेंशियल डेप्थ में आके सुसाइड कर लिया, कोई परेशान है, कोई गम में है, उसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं जाकर कहीं ना किसी फंस जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम डॉक्टर इरफान साहब के सामने हम रखने वाले हैं और ही हैज़ गिवन योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम एट नो योर माइंड। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि समाज में जैसा हर आदमी एजुकेटेड अनएजुकेटेड तबक़ा तक़रीबन बीमारियों के लिए उसके पास अवेयरनेस है, मालूमात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह होते जा रहे हैं। बट आज भी 2019-2020 में हम साइकेट्रिक इलनेसेस को जो है ना आज भी इग्नोरेंट हैं। पढ़े लिखे तबक़े में, इवन डॉक्टरी तबक़े में भी जो है ना इग्नोरेंस है। तो जब हम ये वेब सीरीज़ करने का आप मुझसे डिस्कशन करें तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे फ़ील हुई कि यस अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ द राइट टाइम कि हम सोसाइटी को अब इस ज़रिए से जो है ना हम अवेयर कर सकते हैं एंड दिस इज़ द प्रॉपर चैनल और ये बेहद ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह जैसा आप बता रहे हैं, हमारी और आपकी जैसा बात हुई कि हम एक 10 एपिसोड की वेब सीरीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम एक एक करके एक साइकेट्रिक इलनेस के बारे में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को ये अवेयर करें कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती क्या है, कैसा उसको आइडेंटिफाई किया जाए, किन केसेस को जो है ना आप साइकेट्रिस्ट को लाना है और आप ऐसे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, कैसा उन पेशेंट्स को आप डील करना और उनको कैसा हेल्प करना, इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ में जो है ना बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मैं हमारे सारी ऑडियंस से एक ही बात कहना चाह रहा हूँ। अक्सर हम आप वीडियोस देखते हैं, एयरपोर्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, नाली कुछ में दिख रहे हैं, वो पॉलिटिशियंस के बाइट सुनते हैं जिसके ऊपर हमें हज़ारों के व्यूज़ मिलते हैं। लेकिन जब हम कोई अच्छी कुछ बात करते हैं या कोई ऐसी इलनेस के बारे में बात करते हैं या ऐसे कोई प्राउड मोमेंट की बात करते हैं तो लोग से देखते नहीं हैं अक्सर। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वीडियो शायद आपको पर्सनली इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं उसकी जान बच सकती है। तो इसे वीडियो को, इस वेब सीरीज़ को बहुत ही सीरियसली ढूंढें, क्योंकि मैं जब डॉक्टर साहब से आधे घंटा पहले बैठा था, आई वॉज रियली परेशान हो गया मैं कि साइकेट्रिक इलनेस इस तरह की भी हो सकती है। हम पहचान नहीं पा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साइकेट्रिक इलनेस की होती है। डॉक्टर साहब, मैं हमारे गो हैश हैदराबाद में रिसेंटली जो एक केस हुआ उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने भी वो वीडियो देखा होगा जहाँ पर 2 मासूम बच्चे जो 15 साल के हैं और एक 14 साल की लड़की है, उसकी सस्पिशियस वे में डेथ हो जाती है और पुलिस उसे 26 अक्टूबर को ये मामला आता है एंड 5-6 दिन 8 दिन के बाद पता चलता है कि उनकी सगी माँ ने उन दोनों को मार दिया है। जब माँ का बयान आता है तो माँ ये कहती है, डॉक्टर साहब, कि मुझे सुसाइडल टेंडेंसी हो रही थी, मैं कभी भी मर सकती हूँ 15 दिन के अंदर, तो मुझे मेरे मौत की फ़िक्र लग गई थी। इससे पहले मैंने अपने बच्चों को मार दिया। मारने का तरीका भी देखिए, उन्होंने पहले उन्हें नींद की गोलियाँ दी, सुला दी, फिर उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया और अपने पैरों से उनका नला दबा दिया और उसके बाद उन्हें वो कहा कि मेरे मर जाने के बाद मेरा शौहर उन्हें देख नहीं पाएगा, इसीलिए मैंने उन दोनों को मार दिया। और वो मरना चाह रही थी, लेकिन उस टाइम तक पुलिस का केस चला और वो पकड़ी गई। तो क्या ये एक माँ इस तरह का कदम उठा सकती है डॉक्टर साहब? जी, जैसा आपने बताया ताहिर भाई, सबसे पहले आप ये सोचिए, मुझसे ये पूछिए कि क्या ये आम इंसान कर सकता है या एक साइकेट्रिक पेशेंट कर सकता है? तो दैट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन कि ये आम आदमी कर सकता है या ए पर्सन विद साइकेट्रिक इलनेस। तो डेफिनेटली जैसा आप बता रहे हैं, आप और मैं हम समाज से जुड़े हुए हैं। एक माँ अपने खुद के पैदा किए हुए बच्चे को नहीं मार सकती। अच्छा। मगर एक साइकेट्रिक पेशेंट, चाहे वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट हैं वो। आप ऐसे अनगिनत जो है ना इंसिडेंट्स देखे हैं। कई महीनों पहले दिल्ली का एक वाक़या आप सुने होंगे कि एक घर में 11 लोगों को जो है ना मारा गया। आए दिन हर
8-10 दिन में आप इस किस्म के जो है ना केसेस न्यूज़ चैनल पेपर पे देखते हैं। आप गुलबर्गा में अगर मेरे क्लिनिक और हॉस्पिटल को आएंगे तो मैं रोज़ाना आपको ऐसे 10 केसेस बता सकता हूँ। बिल्कुल। तो एक आम इंसान और एक साइकेट्रिक इलनेस में हम जब सोचते हैं, जैसे ही साइकेट्रिक प्रॉब्लम आती है फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं आम इंसान के साथ। अरे ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या। लफ्ज़ साइकेट्रिक इलनेस और आम इंसान में एक मिसाल देता हूँ आपको जी, कि मुझे खाली बैठे वक्त रोना आ रहा है, भूख नहीं लग रही, दिल खाने में नहीं हो रहा है और कोई चीज़ में दिलचस्पी नहीं है, पहले जो काम मैं खुशी खुशी करता था वो चीज़ों में नहीं है, उदास रह रहा हूँ। तो ये तमाम चीज़ें जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये इंसान डिप्रेशन में है। अच्छा। अगर यही तमाम चीज़ें, अगर समझिए कि उसके घर में किसी की डेथ हुई है और उन ये तमाम सिम्टम से सफ़र करता है तो लॉजिकल है। यस, तो अब हम उसको डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, सिम्टम वही हैं, सिचुएशन बदल जाते ही जो है ना हम बीमारी का नाम नहीं देंगे। अब डेथ नहीं हुई भाई, एग्ज़ाम में फेल हुआ उस वजह से ऐसा हो रहा है, बिजनेस में लॉस हुआ उस वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, इतने सिम्टम्स रहना 2, 4, 8 दिन 10 दिन तक रहना, ये नॉर्मल मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं। जब इंसान इसको क्रॉस करता है 15-20 डेज से ज़्यादा यही सिम्टम्स में उलझा हुआ रहता है, तब हम उसको जो है ना डिप्रेशन नाम देंगे और जब हमको आइडेंटिफाई की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इस एग्जाम्पल से आऊँगा वापस आपके अपने क्वेश्चन के तरफ कि सिम्टम्स हमारे नॉर्मल सिचुएशन में डिसीज़ में वही रहते हैं। साइकेट्रिस्ट वो एक्सपर्ट आदमी रहता है जो डिफरेंशिएट करता है कि ये नॉर्मल फिनोमिना है और ये मेंटल इलनेस है। अब इस केस में जैसे आप बता रहे हैं कि इस औरत को साइकोसिस, मुझे जो न्यूज़ पढ़ के जैसे आपने बताया, मैंने भी जो है ना ये न्यूज़ क्लिप देखी थी, तो इस न्यूज़ का अगर मैं साइकेट्रिक पोस्टमार्टम करूं तो मैं आपको ये अपने तजुर्बे से बोल सकता हूँ कि ये लेडी जो है ना सफ़र कर रही थी साइकोसिस या सिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी से। यस, जिसमें जो है ना उसको अपने कानों में आवाज़ें सुने आते हैं, अपने तौर से कुछ जो है ना वहम होता है, शक आना होता है। तो वहाँ पे उसको अब ये लग रहा था कि अब मैं मरने वाली हूँ और मैं मर जाऊँगी। और अब मेरा जो शोहर है वो केपेबल नहीं है इन बच्चों को संभालने का, और क्योंकि ये दोनों लड़कियां हैं, इनकी ज़िंदगी, एक लड़का और एक लड़की है, बच्चे हैं, तो इनकी ज़िंदगी ख़राब ना हो, तो लिहाजा इनकी ज़िंदगी ख़राब होने से अच्छा इनको मार दें। तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग है वो थिंकिंग जो है ना एक पेशेंट को, एक माँ को नहीं, एक मेंटल इलनेस पेशेंट को जो है ना उनका मर्डर करने पे जो है ना उकसाती है। तो उसी मेंटल कंडीशन, नेगेटिव मेंटल इलनेस की वजह से इंसान वो तमाम चीज़ें कर गुजरता है जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता। तो डॉक्टर साहब, इसमें ये एक पर्टिकुलर केस जो स्टडी हम कर रहे हैं, कितना रोल उसके हस्बैंड का हो सकता है? यानी कि हस्बैंड का प्रेशर काफ़ी पड़ रहा है, भाई मारा पीरा खा रहा है, एग्जाम्पल समझिए, उसको कर रहा था, दबाव में आकर भी, मतलब क्या फिज़िकल कंडीशंस की वजह से मेंटल इलनेस पे आता है या मेंटल इलनेस वाले लोग ही अलग होते हैं? देखिए, अब इस केस में जैसा न्यूज़ हमारे पास आई है हम उसी पे जो है ना कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि अगर इस केस में अगर हस्बैंड समझिए कि शराब पीने वाला है, हस्बैंड अगर कमा रहा नहीं है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, हस्बैंड फिज़िकल एब्यूज़ करता है, तो इससे भी एक नॉर्मल लेडी को जो है ना मेंटल इलनेस आता है। अच्छा, वाइस वर्सा है, अगर मेल पार्टनर है, वाइफ डोमिनेटिंग है, वाइफ जो है ना बहुत क्रूअल है, वाइफ पूरी तरीके से नहीं देख रही है, तो हस्बैंड को भी मेंटल इलनेस आ सकता है। हमारे को कंप्लीट स्टडी नहीं है। अच्छा, ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं। इससे हट के भी किसी को जो है ना थायराइड प्रॉब्लम है, किसी को कुछ नहीं है, एंडोजीनियस थायराइड प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, उसके बावजूद भी जो है ना एक होता है एंडोजीनियस डिप्रेशन या साइकोसिस, उसमें भी जो है ना ये होता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, जैसा साइकेट्रिक में एक सेइंग है, हर इंडिविजुअल केस अलग अलग होता है, आपको डिटेल स्टडी करके उस हिसाब से ट्रीटमेंट देना है। इसलिए साइकेट्रिस्ट के लिए हर केस चैलेंजिंग होता है। डॉक्टर साहब, साइकेट्रिक इलनेस जो है ये कितनी कॉमन है? जैसे अक्सर हम सुनते हैं डेंगू सीज़न आ रहा है, डेंगू आ चुका है, निमोनिया आ चुका है, फलाना आ चुका है, फलाना। तो साइकेट्रिक इलनेस क्या ये बहुत ही सिलेक्टेड है, 3%, 2% ऐसा होता है कि इसलिए साइकेट्रिक मतलब लोग डरते भी हैं, मतलब कितनी % है?
जैसा आपने बताया कि हर बीमारी का अलग अलग जो है ना ये रेशो है। डेंगू का सीज़न आया है, डेंगू जो है ना एंडेमिक हो गया है या एपिडेमिक, मेडिकल टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ मैं। आम तौर पे जैसा बोलते हैं डेंगू सीज़न आया, चिकनगुनिया सीज़न आया। जैसा बीपी, शुगर, थायराइड, ये एक एज के बाद आती है। साइकेट्रिक इलनेस अमूमन जो है ना हमको कोई एज नहीं देती। अच्छा। आप 10 साल के छोटे बच्चे से लेके 60-65 साल के आदमी तक ले लीजिए, मर्द ले लीजिए, औरत ले लीजिए, इतना रेंज है, इतने एज ग्रुप को ये कॉमनली अफेक्ट करती है। और अगर मैं बात करूँ साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया की, तो डेफिनेटली वो खाली 1% ऑफ द पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। मगर 1% ऑफ पॉपुलेशन जब हम बात कर रहे हैं ताहिर भाई, 100 लोग अगर हमारे इस एरिया में है तो एक आदमी साइकोसिस है या सिजोफ्रेनिक है बोल रहे हैं हम। अच्छा। और अगर कॉमनेस्ट बीमारी जैसा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो अकाउंट करती है 25 to 30% ऑफ द पॉपुलेशन। डिप्रेशन इज 25%। यस। तो अब वो आइडेंटिफाई नहीं होता, प्रॉपरली ट्रीट नहीं होता, जिसकी वजह से एंड रिजल्ट जैसा आप बता रहे हैं सुसाइड में, अरे कल तक मेरे साथ ये इंसान अच्छा था, अभी अभी मेरे साथ बात करके गया, ये आदमी ऐसा कैसा सुसाइड कर सकता है। तो रीज़न इज़ दिस कि हम अवेयर नहीं हैं, हमको मालूम नहीं है। तो इट इज़ वेरी कॉमन। अगर जनरल जो वेरी रेगुलर केसेस जो हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन देखेंगे, तो इट अकाउंट्स फॉर 25 to 30% ऑफ द पॉपुलेशन। बिग नंबर। यस, इट्स ह्यूज नंबर। कितना इम्पोर्टेंट होता है सामने वाले को कन्विंस करना कि तुम्हारे अंदर एक साइकेट्रिक बीमारी है, तुम्हें ये चीज़ें करना होगा। डिप्रेशन में लोग मानते नहीं, नहीं मेरे को ऐसा नहीं है, मुझे घर वाले कह रहे थे कि ऐसा ऐसा। तो कन्विंसिंग कैसा? आज भी जैसा हमारी बात शुरू हुई है प्रोग्राम के स्टार्ट में ताहिर भाई, आज भी पढ़ा लिखा तबका, जैसा मैंने बताया डॉक्टरी तबका जो जब स्पेशलिटी का आया है, वहाँ पे भी टोटल अवेयरनेस अबाउट साइकेट्रिक इलनेस बहुत कम है। बहुत मुश्किल होता है। मुझे जो है ना पेशेंट्स के अटेंडर बोलते हैं, डॉक्टर साहब आप बहमनी में हैं, हम बहमनी में आएंगे तो सबको मालूम हो जाएगा कि साइकेट्रिक इलनेस है, आप कहीं और मिलिए, आप कोई और हॉस्पिटल में देखिए, या आप खाली फ़ोन पे कंसल्टेशंस दीजिए। अगर किसी को बुखार है, सर दर्द है, हार्ट अटैक है, तो ये सब एक्सपेक्टेशंस नहीं करेंगे आप डॉक्टर से, और ये डिमांड भी नहीं करते। हम साइकेट्रिक इलनेस बोलते ही हम खुद अपने अंदर जो है ना एक सोशल विड्रॉवल में आ जा रहे हैं। तो ये चीज़ को हमारे को हटाना पड़ेगा ताहिर भाई, ये अवेयरनेस। और इसकी वजह से लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। मेरे पास अनगिनत केसेस हैं, इंजीनियरिंग बच्चा इंजीनियर पास किया है और उसको कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम आई है, 2-2 साल 3-3 साल उन घर के बाहर नहीं निकला है। गुलबर्गा की मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। घर में बंद है, अब माँ बाप परेशान, क्या करना है बच्चे को। तो साइकेट्रिक इलनेस की वजह से उसके जो नुकसानात हैं, एक तो एंड नुकसान जैसा आप और हम डिस्कस कर रहे हैं सुसाइड है, वो तो एंड नुकसान है। उससे पहले लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि जो है ना बहुत पेशेंट के साथ अटेंडर्स के लिए भी बहुत दुश्वार हो जाता है कि जो है ना ये करना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी नई वेब सीरीज़ आ रही है नो योर माइंड, जिसके 10 एपिसोड रहने वाले हैं। और पहला एपिसोड जैसे आपको मैं अनाउंस करने वाला हूँ, पहले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत कॉमन हो चुका है आजकल, हर चीज़ में डिप्रेशन आ चुका है। तो अगर आपके अंदर डिप्रेशन को लेकर कुछ ना कुछ सवाल है, या आसपास में आपको लग रहा है कि कोई शख्स डिप्रेशन से रिलेट कर रहा है, या आपके अंदर कोई हिडन क्वेश्चन है, तो आप उसे हमारी इस पोस्ट के नीचे डाल सकते हैं। हम ये क्वेश्चन डॉक्टर साहब से पूछेंगे हमारे एपिसोड के अंदर, एंड ही विल श्योरली आंसर दैट क्वेश्चन। आपके कंसर्न को लेकर उसके आंसर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि पब्लिकली आप क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहे हैं, तो आप हमें डायरेक्ट पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे रहे हैं 9113542278। इस पर आप मैसेज करें तो उसका पर्सनल क्वेश्चन को भी हम आपकी आइडेंटिफाई को छुपाते हुए वो सवाल डॉक्टर साहब के पास रखेंगे, एंड वी फील लाइक Dr. Saab will definitely answer. To stay with GoHash.in and subscribe us on YouTube, like us on Facebook, and keep watching us and keep motivating us, because this is a very brand new show coming up, Know Your Mind. Thank you so much.